हेलो गाइस, वेलकम बैक सीजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम कक्षा 10th के अध्याय 8 जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, इसकी प्रश्नावली 8.1 को कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने इसके बेसिक्स को कवर किया था, तो आज की वीडियो में हम इसके प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरह से हमारा सपोर्ट और साथ देंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। पहले सवाल को देखते हैं और ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए। एक त्रिभुज ABC बनाना है आपको। तो ABC, और आपको ध्यान रखना है कि जो कोण B है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री का है, ठीक है। और AB जो दे रखा है उसने 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर आपको दिया है। इसके बाद आपको दे रखा है इसमें BC 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। इतनी चीजें आपको इसमें दे रखी हैं, ठीक। उसके बाद सबसे पहला काम आपका रहेगा कि आप इसमें कण निकालें। ये हमारा कण है, हमें इस कण को निकालना है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है उसको कण कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो प्यारे दोस्तों इसका जो सूत्र है वो होता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, आप कहेंगे AC का स्क्वायर, लंब है 7, 7 का स्क्वायर, और आधार है आपके पास 24, तो 24 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर ऐसे लिखते रहेंगे, 7 का वर्ग 49, और 24 का वर्ग होता है 576। इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 625, ये AC का स्क्वायर। तो यानी AC का स्क्वायर बराबर 625, 25 का वर्ग होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो AC बराबर आ गया 25, यानी कण निकल कर आ गया आपका 25। तो इसके बाद आपको जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा वो क्या दिया है, फर्स्ट भाग कह रहा है कि भाई आप साइन A और कॉस A, साइन A और कॉस A का मान निकालना है। तो इसका मतलब आप साइन A निकालेंगे और सूत्र होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण। तो लंब आपके पास 7 है और कण AC आपने निकाला 25, तो ये साइन A का मान आ गया है आपका 7 बटे 25। दूसरा निकालना है आपको कॉस A, सूत्र होता है आधार बटे कण, आधार बटे कण। तो आधार आप लोग देख रहे हैं आपके पास है 24 और कण हो गया 25, तो यानी cos A की वैल्यू आ गई 24 बटे 25, ये इसका आंसर। यानी हमने फर्स्ट भाग को कवर कर लिया इसके, और पहले ही सवाल में दूसरा भाग भी दे रखा है, और दूसरा भाग दे रखा है आपको साइन C और cos C। एक पूछ रहा है साइन C निकालिए और cos C। तो साइन C आप कहेंगे भाई लंब बटे कण। अब कोण बदल चुका है, इसका मतलब प्यारे दोस्तों अब आप यहाँ पर है साइन C यहाँ पर स्थित हैं। अगर आप यहाँ हैं तो C के हिसाब से ये वाला आधार हो जाएगा और ये वाला लंब हो जाएगा, ध्यान रखना। तो साइन C में हमें लंब चाहिए, तो अब हमारा C के अकॉर्डिंग लंब ये हो गया, लंब क्या हो गया आपका 24 और कण हो गया 25। तो साइन C का जो मान आएगा 24 बटे 25। ऐसे ही आप cos C की बात करेंगे, तो cos C का सूत्र आधार बटे कण,
तो आधार सी के हिसाब से यही रहेगा 7, कर्ण हो गया आपका 25। तो cos सी का आंसर आ गया 7/25। यानी सारी चीजें इसमें फिक्स रहती है। मतलब हमने क्या कहा कि कर्ण जो है फिक्स रहता है, लेकिन इन एंगल्स के हिसाब से लंब और आधार बदल सकता है। जैसे ए के हिसाब से ये आधार होगा तो लंब ये होगा। सी के हिसाब से अगर आप यहाँ इस समय बैठ जाएंगे तो ये आधार हो जाएगा, फिर ये लंब हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये आपका पहला सवाल था, एक बार आप लोग देखिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ। चलिए, सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा और इसमें क्या लिखा है। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p माइनस कॉट r क्या निकालना है प्यारे दोस्तों? तो आपको निकालना है tan p माइनस कॉट r का मान। आपके सामने जो चित्र दे रखा है इसमें ध्यान से देखना है आपको। टॉप पर आपके p लिखा हुआ है और नीचे q r, यानी q 90 डिग्री पर बन रहा है और जिसमें कण आपको दे रखा है 13 और लंब है 12। तो हम आधार निकालना सबसे पहले। तो आप क्या कहेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं और सवाल नंबर 2 में कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बस आपको ध्यान देना है कर्ण कितना दे रखा है आपको। कर्ण दे रखा है 13। चित्र में आप देख पा रहे होंगे 13 जो है वो कर्ण है, 13 का स्क्वायर। लंब दे रखा है आपको 12, आधार निकालना है। तो 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144 और आधार ऐसे ही लिख दो। 144 उधर ले जाओगे तो 169, ये उधर की तरफ जाएगा तो माइनस का 144, ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। घटाएंगे तो 25 आएगा। आधार का स्क्वायर 25 यानी 5 का वर्ग। ऐसे ही आधार के स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, आधार निकल कर आ गया आपका 5। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जो 5 सेंटीमीटर है हमारा आधार निकल आया। हमें निकालना क्या है, हमें वो देखना। हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r। क्या निकालना है? tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो बस आपको ध्यान रखना है tan p, यानी p का मतलब अब आप ऊपर बैठे हुए हैं। जब आप ऊपर बैठे हुए हैं तो उस हिसाब से जो पी क्यू है वो आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। गॉट इट? तो tan p का होगा लंब कितना है? तो लंब होगा हमारा 5 और आधार हो जाएगा 12। समझ पा रहे हैं आप? जो चित्र है आपका, आप देख पा रहे हैं चित्र को कि यहाँ पर जो ये 12 दे रखा है चित्र में, ये p के हिसाब से क्या हो जाएगा? ये p के हिसाब से आधार हो जाएगा। इसी वजह से 5/12 कॉट का होता है, कॉट r। अब आप r देखेंगे तो r साइड में है नीचे की तरफ, और जब r है तो r का जो नीचे वाली लाइन हो जाएगी आपकी क्यू आर, ये क्या होगी? ये आधार कहलाएगी। और जब ये आधार होगा तो आप कॉट का कहोगे आधार बटे, तो आधार आपका 5 हो जाएगा, आधार बटे लंब 12। तो टोटल पूरे में से पूरा कैंसिल आउट होगा तो 0। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आराम से आप इस सवाल को कर सकते हैं। इसी तरह और आप समझ सकते हैं प्यारे दोस्तों, जैसे ए बी सी की बात कर रहा हूँ। अगर कोई एंगल साइन सी के हिसाब से निकालेंगे सी, तो उस सी के हिसाब से ये वाला एरिया आधार हो जाएगा। लेकिन अगर साइन ए की बात करूँगा तो फिर ए के हिसाब से ये वाला आधार होगा। ए की फंक्शन ए की बात चल रही है तो ए के अकॉर्डिंग देखेंगे ए कहाँ पर है, तो जहाँ पर होगा वो आधार। सी यहाँ था तो ये आधार, अगर ये आधार होगा तो फिर ये लंब कहलाएगा, और ये लंब होगा तो ये आधार होगा। तो एक्सचेंज होते हैं आधार और लंब आपस में, कण ही फिक्स रहता है। तो एक बार आप सवाल नंबर 2 को देखिए, फिर हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए तीसरा सवाल कहता है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कॉस ए और टेन ए निकालना है, तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। आपने कहा पाइथागोरस प्रमेय से पहले आप इसका एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं, और इस तरह से, जैसे आप जानते हैं साइन में क्या होता है, लंब बटे कण। तो ये जो 3 है ये लंब है और 4 है ये कण है। तो ए दे रखा, तो आप ए नीचे लिखेंगे ऐसे बी सी। अब आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो बस प्यारे दोस्तों, आपको आधार निकाल लेना है। फॉर्मूला लगाएंगे कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण है आपके पास 4 का स्क्वायर, लंब है 3 का स्क्वायर, आधार है आपके पास ए बी का स्क्वायर। तो 4 चौक 16 और 3 का 9, ए बी ऐसे 9 उधर ले जाएंगे तो 16 माइनस 9 हो जाएगा बराबर ए बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 7 बराबर ए बी स्क्वायर। तो 7 पर अंडर रूट आ जाएगा ए बी, यानी जो स्क्वायर थे उधर चला गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि आधार जो है हमारे पास वो कितना है, अंडर रूट 7 है। और हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए। तो सबसे पहले हमने लिख लिया कॉस ए और नीचे लिख लिया टेन ए। कॉस ए बराबर होता है आपका आधार बटे कण, आधार बटे कण होता है कॉस। सुन लिए थे मैंने, बाबू की तरफ आ जाएगी। चलिए देखिए, अब कॉस ए निकालना था हमें, और कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कण। तो प्यारे दोस्तों, आधार है आपके पास, आधार आपने निकाला अंडर रूट 7 और कण है आपके पास 4, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेन ए बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। फिर से देखोगे, लंब है आपके पास 3 और आधार है अंडर रूट 7, ये इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हमने तीसरे सवाल को भी आसानी से कवर कर लिया है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह इस पूरी सीरीज को कवर किया जाए, पूरे अध्याय को समाप्त किया जाए आपके इस प्यारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पर, तो इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि यस सर आप आगे बढ़ाइए, तभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज हमारे ऐप पर ये पूरी अध्याय इसको डिटेल में सॉल्व किया जाएगा। साथ में इसके MCQs के जो बैचेस हैं वो भी हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं। इसी के साथ जो प्रीवियस लास्ट 5 इयर्स प्रीवियस पेपर्स हैं जो बोर्ड में, यूपी बोर्ड में अक्सर पूछे गए प्रश्न हैं, वो उसके अलावा नए नए प्रैक्टिस सेट्स आपके ऐप पर अवेलेबल होंगे। जय हिंद।